देश का एक ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत, ऐसा महामानव जिसने अपने पूरे पुरुषार्थ को एक विश्वविद्यालय के रूप में दान देकर इस देश में दान देने की महान परंपरा को अमर कर दिया हो। वो नाम है जो सबकी जुबान पर बड़े आदर से लिया जाता है। इनका नाम है सर डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब। 26 नवंबर को बुंदेलखंड की धरती सागर में इस पृथ्वी पुरुष को, इस महामानव को उनकी जन्म जयंती पर सदैव याद किया जाता रहा है। वहीं उनके चाहने वालों में, उनको पूजने वालों में एक नाम तेजी से उभरा है। नाम है मकरोनिया के संतोष सोनी, जो प्रभाव संस्था के माध्यम से हर वर्ष डॉक्टर गौर जन्म जयंती पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करवाते हैं, जहां देश के जाने माने कवि शामिल होते हैं। बीती 26 नवंबर को देश के जाने माने कवि मकरोनिया के पद्माकर सामुदायिक भवन में शामिल हुए और एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। नौटंकी इसमें से इको निकाल दो, इको बिल्कुल निकाल दो। नौटंकी करने वालों, इको निकाल दो, वॉल्यूम जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा। माइक बढ़िया है, कहीं कोई सेटिंग की गड़बड़ है और कोई ठीक हो जाएगा। जब मैं 4-5 कविताएं सुना लूँगा तब मेरा गला ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप हंस क्यों रहे? मेरी झूठ है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब 50 साल में एक बार बुलाया हूँ तो अगली बार तो अगले जन्म में ही आऊँगा। तो मैं आज सुना लूँ और संतोष जी मुझे जितनी कविताएं सुनानी सुनिएगा। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गम। छठी लाइन पर फिर तालियां चाहता हूं सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, मैं शुद्ध राजनीति गा रहा हूं, सुन लीजिए आप। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के। और 2 पंक्तियां मैं अपने छोटे भाई स्वयं श्रीवास्तव को समर्पित करता हूं। इस कविता की सबसे गंभीर पंक्तियां हैं, लेकिन आप तक पहुंच जाए तो तालियां भी सुनना चाहता हूं। जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में कौन पड़े हैं गुलामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। मैं कहने की हिम्मत करूंगा, आपका सुनने का हौसला देखना चाहता हूं। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐसे गहरे
हैं, मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर। माइक हाल में अगर मैं सागर नहीं आया तो मैं काहेगा कभी। बाबा आप भी बैठ जाएं। हे आर्यपुत्र, बैठना तो सबको पड़ेगा। मैंने जिन सरकारों पे लिखा ना वो बैठ गई। आप जानते नहीं है मेरे बारे में ज्यादा। मैं 1 मिनट की कहानी सुनाता हूँ आपको। देखिए आप भैया, आप भी भैया देखो, आपके पीछे लोगों को असुविधा होती है। आप नीचे बैठ जाओ भैया, मोबाइल वाले भैया नीचे कुर्सी। बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, साउंड चिड़ैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। एक चित्र और देखना साहब, छठी पंक्ति आपके दिल में थोड़ी भी हलचल करे तो तालियों का घनत्व बढ़ाना। छठी पंक्ति पर 5 पंक्ति आराम से सुन लो। छठी पंक्ति आपके दिल में जाके तीर की तरह चुभ जाए तो मैं और ज्यादा ताली सुनने का आदी हूँ, अभ्यस्त हूँ। ये कोई रोग है कवियों का। वो तालियां नहीं बजे तो उसको ऐसा लगता है उसे कोई सुन ही नहीं रहा। मैंने किसी से सुना था, किसने लिखा है मुझे पता नहीं है, कि मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। वाह! तो तालियां एक रोग है कवियों का, मैं भी उस रोग का शिकार हूँ। तालियां बजाते रहिए तो हमें लगता रहेगा आप हमको सुन रहे हैं। सुनिएगा मन से, छठी पंक्ति पर बहुत मन मांगता हूँ। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल को मिली कभी जो 4 कदम। मैं जैसे ही आवाज बढ़ाना चाहता हूँ अपनी, ये पकड़ता है गला। क्या कारण है मैं नहीं समझ पा रहा। मैं इतनी माइक वाले गायब हो गए। कहाँ है भाई? अरे माइक वाला गायब हो गया। उसका पेमेंट पिछले साल हुआ था। आ सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक को लाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के कंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आ, मैं किसान का बेटा हूँ, झोपड़ी में पैदा हुआ। झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, और त्रासदी की विसंगति 50 साल से गा रहा हूँ। और मैं जिस भी दिन कवि सम्मेलन की एक कविता पढ़ता हूँ बता देता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों बताता हूँ मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कवि सम्मेलन सुन रहे थे सामने बैठ के। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आए और आके भाषण दिया, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से बताता घूम रहा हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। पर ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है। वाह! अच्छा, फिर मैंने वेटिंग लिस्ट पर नाम लिखवाया तो मुझे पता चला कि उसके बाद तो गाय वाले का नंबर है। वाह! तो मैंने सोचा मैं कविता से ही काम चला लेता हूँ अपना। मैं इसलिए कविता की ओर आ गया। सोचिएगा, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू। ये पानी बट रहा है इतनी ठंड में। वाह! क्यों, पानी है ना इसमें। आपको क्या चाहिए? हो सकता ठंड भगाने का पेय पदार्थ। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने। तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, घबराए, कैसे पार करेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत,
तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी को पार कर लेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी कि तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। तो बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। क्या बात, वाह वाह। छोड़ नहीं सकता। मैं एक अपनी सबसे आसान कविता सुनाता हूँ, बहुत पुरानी। सांसद जी चले गए, वरना इस देश के राजनेताओं ने कवियों की बड़ी मदद की है। माहौल को ऐसा रखते हैं कि एक बार कविता लिख लो 20 साल चलती रहती है, क्योंकि वो झंडे बदलते हैं, बाकी तो व्यवहार तो सबका एक जैसा ही होता है। मैं कोई राजनीति पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं शुद्ध राजनीति पे टिप्पणी कर रहा हूं। श्रद्धे माला लाए हैं वो आपके लिए। ये मेरा सब, मैं आभारी। नहीं, मैं आपके शहर को सम्मान दिया, मान दिया, विश्वविद्यालय दिया। उस आदमी के तो ऐसे तीर्थों के तो नाम का कोई पत्थर भी हो तो हम उसकी भी पूजा करने को तैयार हो सकते हैं। इतना बड़ा तीर्थ आपके यहाँ है, उसकी याद आप मना रहे हैं और कविता के माध्यम से मना रहे हैं। आप सब प्रणम्य हैं। मैं आप भी घूमना बंद करोगे। आसान कविता सुनिए, एक बहुत आसान, मेरी पुरानी कविता है, अभी भी चल रही है। मैं भी गीत सुना सकता हूँ, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के। आप चक्कर लगाते रहेंगे, 3 चक्कर हो गए, 4 और लगाओ। बैठ जाओ, नहीं मणिपुर भिजवा दूंगा। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के आदरणीय बैठिए प्लीज भैया। अरे वापस बैठो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करता है उठ के चल देता है? ऐसा संसद में होता है जो अनुशासनहीन लोगों ने बताया। एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने एक महल की चौखटों। गीत का बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार में। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे चोट लगती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सम्मान का दुशाला लेकर प्रस्तुत होते हैं। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। वाह वाह, क्या कहने। लोग जो चांद कच्चे मकान में रहता है। बहुत शुक्रिया। गाँव का हुस्न देखिए साहब, चांद कच्चे मकान में रहता है। और तमाम नौजवान जो लोग बैठे हैं वो शेर पर
शिरकत करेंगे कि एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गाँव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकाम में रहता है। इश्क की एक यही खराबी है, इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। इश्क की एक यही हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया। वाह क्या कहने, वाह। पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था। और इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे। मुस्कुराते हुए सांसद जी आप और भी प्यारे लगते हैं। एक बार सांसद जी के लिए तालियां बजा दें, क्या मुस्कुराहट आज देखा मैंने। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समुंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। पी लिया था एक कड़वा घूंट उसने, जायका मेरे लबों पर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था, इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर। जहां सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, देश के जाने माने कवि डॉक्टर हरिओम मेरठ पवार स्वयं श्रीवास्तव, जो आजकल देश का जाना माना कवि है, उन्होंने समावार दिया। डॉक्टर नुसरत मेहदी, आजम सकीब, सोन रूपा विशाल, संतोष सागर, दानिश, साथ ही स्थानीय कवि आदर्श दुबे, प्रभात कटारी ने पूरे दौर में कवि सम्मेलन में समावार दिया। संतोष रोहित एक बेहतर समाज सेवी, उनके साथ डॉक्टर मनीष मिश्रा, देवेश नेखरा, एडवोकेट राजेश दुबे और तीरथ सिंह समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करवाकर लोगों का दिल जीतते रहे। हम एक बार फिर कहते हैं, जिसने डॉक्टर गौर को जीत लिया, जिसने डॉक्टर गौर को सम्मान कर लिया, वो शायद सागर का मैं समझता हूँ आदर्श पुरुष जरूर माना जाएगा। हम संतोष रोहित और उनकी पूरी टीम को बेहद धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि अगर आप डॉक्टर गौर की जन्म जयंती को ऐसे ही कवि सम्मेलन के तौर पर याद करते रहे तो वो दिन दूर जब सागर आपका सम्मान करेगा, आप दिल में जगह देगा। जितेंद्र श्रीवाल, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, मखरौन। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।